जय मसीह सबको। खुदा आशीष दे। जो भी आज वीडियो को दिख रहे हैं, हर एक के जीवन में बहुत से काम करे, बहुत सी सामर्थ्य भर के रखे। तो आइए हम आज का वचन देखते हैं। यूहन्ना 3 का 17 नंबर वचन, जो कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, हालेलुया, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार। तो हम देखते हैं आज का वचन जो है, परमेश्वर ने, उसी यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह जगत में लोगों को दंड देने के लिए नहीं, लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भेजा ताकि वो लोगों को उनके गुनाहों से छुटकारा दे। जैसा कि हम जानते हैं कि लोग तो पहले से ही पाप में थे। परमेश्वर हर एक इंसान दुनिया में, चाहे वो किसी जाति का हो, हर एक इंसान उसके पुत्र और पुत्रियों की तरह, जब देखा परमेश्वर ने कि पाप इंसान में बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि उसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। इसलिए नहीं कि जाओ और जाकर धरती के लोगों पे इल्जाम लगाओ, वो इल्जाम लगाने नहीं आया, वो हम सबको बचाने के लिए आया था। क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाह के भी हमें नहीं बचा सकते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा पाप था और उस पाप के लिए किसी को कुर्बान होना, उस पाप के लिए किसी की बलि की जरूरत थी, क्योंकि लहू के बिना शुद्ध नहीं किया जाता, जैसा कि बाइबल कहती है। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को धरती पे भेजा ताकि हम इंसान बचाए जा सके, हम इंसान जो कि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन सके। इंसान के अंदर पहले से ही दोष था, पहले से ही पाप था, बुराइयां भरी पड़ी थी, जैसा कि नूह के दिनों में हुआ और परमेश्वर ने सारी धरती का नाश किया। लेकिन परमेश्वर पछताया, उसने कहा कि अब मैं नाश नहीं करूंगा। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि हम सबको बचा सके, हम सबके गुनाहों को उसके ऊपर डाल दिया। आज बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि कम ज्ञान की वजह से, नासमझी की वजह से, बिना सोचे समझे कुछ भी कहते हैं, जो कहते हैं कि यीशु मसीह तो अपने आप को नहीं बचा सका। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, वो आपकी खातिर, मेरी खातिर, हम सब की खातिर क्रूस पे चढ़ने के लिए इस धरती पे आए थे, ना कि अपने आप को बचाने के लिए। पिलातुस ने पूछा उससे कि तू बता, तू अपनी सफाई में कुछ बोल, लोग तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। अगर तू कहेगा कि मैं निर्दोष हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू निर्दोष है, अगर तू कहेगा तो मैं तुझे छोड़ने का भी हक रखता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं अगर स्वर्ग से ना दिया जाए। अगर मैं चाहूं तो मेरे लिए 12 पलटन स्वर्गदूतों की आई, और 12 पलटन से सब कुछ तबाह हो सकता था, लेकिन उसने नहीं चाहा, क्योंकि वो बचाने नहीं बल्कि अपने आप को हमारे लिए क्रूस पे देने के लिए आया था, अपने पिता की इच्छा को पूरा करके आया था। आज हम सबको भी अपने पिता की इच्छा को पूरा करने की जरूरत है। जिस तरह से वो आज्ञा में रहे, हमें भी अपने पिता की आज्ञा में रहने की जरूरत है। हमें भी अपने पिता की बातों को मानने की जरूरत है, चाहे वो धरती के पिता हो, चाहे वो स्वर्ग के पिता हो। हमसे इतना प्रेम रखा, आपसे इतना प्रेम रखा, हम सबसे इतना प्रेम रखा, चाहे वो मसीह पे विश्वास करने वाला हो चाहे ना हो, हम सबसे प्रेम रखा। इसकी वजह से उसने इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। मेरे भाइयों, हम सबके लिए उस अपने इकलौते पुत्र को दिया है, सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं। जिसने विश्वास किया वो मसीह कहलाए, और जिसने विश्वास किया, जब हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 में, यहाँ वचन इस तरह से लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो जो मसीह में है वो नया हो गया, वो उसके पुराने पाप उससे खत्म हो गया, वो नया हो गया, वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो गया, उसके अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो गई, क्योंकि उसने विश्वास किया, और विश्वास किया और बचाया गया। तो हम सबको आज विश्वास करने की जरूरत है कि वही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह
मेरे लिए, हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो खुद इस क्रूस पे कुर्बान हुए ताकि आप और मैं बचाए जा सके। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है, वचन हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम सबको विश्वास करने की जरूरत है, इस यीशु मसीह पे विश्वास करने की जरूरत है। वो ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। जय मसीह सबको आज के वचन के द्वारा किसी को परमेश्वर आशीष दे। जय